सतयुग के आदि में आने वाली आत्माओं की क्या निशानियां हैं। सतयुग के आदि में आने वाली आत्माएं जो कुछ हो रहा है उसको यथार्थ रीति से करेंगे, क्योंकि सतयुग में हर चीज़ यथार्थ रीति से होती है, विधिवत तरीके से होती है और मर्यादा का पालन करते हुए होती है। वहाँ पर हमारी आँखें वही देखती हैं, सतयुग में देवताओं की आँखें, जो देखना चाहिए, जो अच्छी चीज़ है। वहाँ तो होता ही अच्छा है और उतना ही देखती है जितना देखना चाहिए। सतयुग में कान उतना ही सुनते हैं जितना सुनना चाहिए, न कम न ज़्यादा। तो आज मुरली में था हियर नो इवल सी नो इवल। तो जरा सा भी ज़्यादा कम करेंगे किसी चीज़ को तो फिर सतयुग में आगे से नंबर पीछे हो जाएगा। इस समय 10:30 बजे मुरली के रिवीजन का क्लास कल की बाबा की मुरली के का प्रोग्राम में रखा हुआ है। आप भाई बहन सब उस प्रोग्राम के अनुसार इस कार्यक्रम में उपस्थित हो गए। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि आप ने जो कुछ करना चाहिए इस समय वो आप कर रहे हैं। कई अन्य भाई बहन भी होंगे जो जानते हुए भी कि ये क्लास होनी है वो इधर उधर घूम रहे होंगे। तो इसीलिए आपको बहुत बहुत मुबारक है कि आप मर्यादाओं का पालन करते हुए, और बाबा खुश होता है कि मेरे बच्चे नियम प्रमाण मर्यादा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि सतयुग की हमारी जो क्वालिफिकेशन है उसमें एक ये भी आता है, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम का यही अर्थ है कि जिस समय जो करना चाहिए वो करा जाए। उसका लाभ क्या होगा, फिर आपको भी जिस समय जो करना होगा आपका मन, आपकी बुद्धि आसानी से करेगी। अगर रात में आपको सोना होगा तो आसानी से सो जाएंगे। सुबह आँख खुलनी होगी तो सहज ही खुल जाएगी, आपकी नेचर बन जाएगी। तो इसलिए वहाँ पर हर प्रकार की नेचर मदद करती है, क्योंकि हम यथार्थ व्यवहार करते हैं। तो यथार्थ व्यवहार ही ज्ञान है, यथार्थ व्यवहार ही तपस्या है। अब हम सुनते हैं कल की बाबा की 3/3/19 की शिव जयंती के उपलक्ष्य में चली हुई अव्यक्त वाणी। ये मुरली वास्तव में 5 मार्च 2008 की है ओरिजिनल, और 11 साल के बाद चली। आपने देखा होगा उसमें जो भी धारणाएं बाबा ने बताई हैं वो अभी हमको पूरी करनी है। तो मुरली का हेडिंग जो बन के आया है, संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। आपने याद होगा कल बाबा ने क्या कहा था कि आप तब तक ही जमा कर सकते हैं जब तक बैंक खुला है। जब बैंक ही नहीं रहेगा तो जमा करने का प्रश्न नहीं होता। और ये बैंक केवल संगम पर ही खुलता है। हमारे लिए संगम क्या है, जब हम ज्ञान में आए। और संगम की समाप्ति कब है, बैंक की समाप्ति हो ना हो, अगर हमारे प्राण निकल जाए, जिस घड़ी में निकल जाए, हमारे लिए बैंक बंद। तो बाबा कहते हैं बैंक में जमा करना है
हमारा मथुरा में हमारे एक सेंटर है, वहाँ पर जाओ तो राम नाम बैंक खुला हुआ है एक। तो राम नाम बैंक में क्या करते हैं कि लोग राम 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 लिख के जितनी बारी लिखें उसका टोटल जमा करके बैंक अकाउंट में जमा करा देते हैं। कई तो खुद लिखते हैं, कईयों ने पैसे दे करके, वहाँ विधवाएं माताएं रहती हैं वो रखी हुई हैं, वो उनके नाम पर राम नाम लिखती हैं, वो भी बैंक में जमा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं वो तो नकली यादगार है राम नाम का जमा होने का, परंतु हमें तो अपने काम के लिए श्रेष्ठ कर्म जो संगम पर ही हो सकते हैं। आपको पता है कि देवता भी श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकते, उनके कर्म पावन होते हैं, उनके कर्म वो नहीं होते जिससे कमाई हो, क्योंकि वो कमाई को इकट्ठी करके यूज़ करते हैं। इस समय के श्रेष्ठ कर्म है जिसमें के आध्यात्मिकता है। वहाँ सब कुछ होगा लेकिन आत्मा को उन्नति नहीं कर सकेगी, अपनी उन्नति भी नहीं कर सकेगी। तो ये जो बाबा कहते हैं विदेहीपन की स्टेज, और विदेही बनकर विदेही बाबा से पढ़ना और उनके द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने सीखना, जो अन्य आत्माओं की भी उन्नति करने वाले हों और अपनी भी, वो यही होते हैं। और उससे भी अधिक बाबा ने कहा शांति की शक्ति को जमा करना है। इसलिए जमा करना है कि अब हमको जाना कहाँ है, हमको जाना है शांति धाम। तो जो व्यक्ति जहाँ जाना होता है उसकी तैयारी करता है। जब कन्या की सगाई हो जाती है, उसको ससुराल में जाना होता है, तो अपने घर में रहते हुए भी वो ये उसका सारा ख्याल ये जाता है ससुराल कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, मुझे किस तरह रहना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति की अमेरिका में ट्रांसफ़र हो जाए तो वो भी ये सोचना शुरू कर देता है अमेरिका में मौसम कैसा होगा, वहाँ ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। तो बाबा कहते हैं अब क्योंकि हमको जाना ही शांति धाम है, तो साइलेंस की शक्ति के बगैर कोई कहे मैं शांति धाम चला जाऊं, साइलेंस की प्रैक्टिस किए बगैर कोई कहे शांति धाम चला जाऊं, तो असली तरीके से तो नहीं जा सकता, दूसरे तरीके से जाना पड़ेगा। एक तो अपने आप जाए, बाइज्जत जाए, ग्रीन चैनल से जाए, और एक है फिर उसको भेजा जाए। तो वहाँ तो उसकी अच्छी तरह सफाई धुनाई करनी पड़ती है। तो इसलिए बाबा कहता है हम तो इशारे से मानने वाले हैं, लातों के भूत तो नहीं है ना। इसलिए बाबा कहता है कि हमको शांति की शक्ति आगे के लिए तो है, अभी भी जो समय आने वाला है जब ना हमारी क्लास चल पाएगी, ना हम मुरली सुन पाएंगे, जहाँ है वहाँ होंगे और समय नाजुक हो जाएगा। आपको सोचना पड़ेगा ये करूं कि ना करूं। मान लो अर्थक्वेक आ जाता है या बम गिरने शुरू हो जाते हैं, तो आपको फैसला करना होगा कि मैं कमरे के बीच में बैठूं, खाट के नीचे बैठूं, या जाके कमरे के कोने में खड़ा हो जाऊं, है ना। तो बाबा कहता उस समय आपको कौन टच करेगा। तो बाबा कहते हैं मैं तो टच करूंगा, लेकिन अगर आपका टेलीफोन एंगेज हुआ तो फिर क्या होगा। इसलिए शांति की शक्ति अगर जमा की हुई होगी तो उस समय आप बाबा की बात को, इशारे को, डायरेक्शन को कैच कर सकेंगे और उसको आप लाभ ले सकेंगे। तो ये मुरली का हेडिंग था कि बैंक, और बैंक में दो चीज़ें जमा करनी हैं। अब मुरली सुनते हैं। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह को देख रहे हैं। आप सभी भी स्नेह के विमान में यहाँ पहुँच गए हो। चाहे आप किसी भी साधन से आए हों, रेलवे से आए हों, बस से आए हों, कार से आए हों, प्लेन से आए हों, लेकिन आपको खींचकर कौन लाया?
आपने आने का फैसला कैसे किया? स्नेह के कारण से। कोई कहीं से आए, कोई कहीं से आए, तो स्नेह के विमान पर बाबा कहता है आप यहाँ पहुँच गए हो। तो उस स्नेह को बाबा देख रहे हैं कि कैसे कैसे सफ़र करके कष्ट उठाकर, और लगन एक ही है कि हमने बाबा के घर पहुँचना है। तो उस स्नेह को बाबा देख रहे हैं। ये स्नेह का विमान बहुत सहज स्नेही के पास पहुँचा देता है। ये स्नेह का विमान ऐसा है कि आप चाहे शरीर में भी बैठे हों तो आपके मन को जहाँ स्नेह होगा वहाँ अपने आप पहुँच जाएगा। आप देखते होंगे, आप सभा में बैठे हैं, लेकिन आपको कोई स्नेह की चीज़ याद आ गई तो वो आपको, मान लो एक माता है, उसका बच्चा अपने शहर में है, स्कूल पढ़ने जाता है, तो माता यहाँ बैठी बाबा की मुरली सुन रही है, तो माता को याद आएगा अब बच्चे के स्कूल जाने का टाइम हो गया है, अब वो स्कूल जा रहा होगा, कौन उसको तैयार किया होगा, तो उसका स्नेह उसको वहीं खींच लेता है। तो बाबा कहते हैं कि स्नेह में भूलना मुश्किल होता है। और लोग कहते हैं कि परमात्मा परमपिता है, परम प्रिय है, लेकिन कहते हैं याद करना मुश्किल है। तो झूठा कहते हैं ना, अगर परम प्रिय हो सच्ची मुच्ची तो याद करना मुश्किल होना चाहिए या भूलना मुश्किल होना चाहिए। तब बाबा कहते हैं कि बाबा बच्चों के स्नेह को देख रहे हैं। कई बच्चे बहुत लगन से आते हैं, कई बच्चे सामान्य तौर पे आ जाते हैं, कईयों को टीचर कहती है चलो पार्टी जा रही तुम भी चल पड़ो, इस तरह के भी आ जाते हैं। और स्नेह में जितना विघ्न डाला जाए उतना स्नेह बढ़ता है। बाबा कहते हैं सबसे ज़्यादा स्नेह किसका होता है? जिनको आने में कठिनाई पड़े। बंदेली माताओं का बहुत स्नेह होता है, घर वाले रोकते हैं और उनको खींच पड़ती है हम जाएं, तो वो इस प्रकार से सीख कर तड़प कर आती हैं, तो उनका स्नेह की क्वालिटी दूसरी है। जैसे कहा जाता है मछली पानी के बगैर तड़पती है, इसी प्रकार से ऐसी तड़पण वाला स्नेह या तो बंदेली माताओं का होता है या कोई बहुत दूर रहने वालों का होता है कि जो समझते हैं कि इतना रास्ता तय करके हमें आना पड़ेगा, उनकी लगन ज़्यादा होती है। या जिनके पास टिकट का खर्चा भी नहीं होता या छुट्टी नहीं मिल रही होती और वो मेहनत करके आते हैं, उसका स्नेह ज़्यादा होता है। इसलिए कई भाई बहन क्या सोचते हैं कि जो आश्रम में रहते हैं उनको बड़ी मौज है, बस बाबा के घर में ही रहते हैं, बाबा के घर में ही खाते हैं, बाबा के घर में ही सोते हैं, सारा टाइम बाबा का ही तो घर है। और मुरली भी रोज़ सुनते हैं वो, हम तो कभी लेट भी हो सकते हैं, लेकिन बाबा कहता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो दिखता है इन दो आँख से वो नहीं है, जो तीसरी आँख से दिखता वो है। आप सोचो कि किसी का घर सेंटर से 5 किलोमीटर है, अच्छा उसको सेंटर में आने में पहले से तैयारी करनी पड़ेगी और वापस भी 5 किलोमीटर चल के जाएगा, तो उसका योग कब से शुरू होगा? उसका योग पहले से शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसने तैयारी करनी है, रास्ते में ट्रैवल करना है, फिर पहुंचना है। और जो सेंटर में रहता है साथ वाले कमरे में, उसका योग कब शुरू होगा? वो कहेगा साथ ही तो जाना है, अभी तो टाइम पड़ा है, जब सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे मैं जाके बैठ जाऊंगा। बताओ किसको फ़ायदा हुआ? इसी प्रकार से बाबा कहता है, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, अब दिल्ली में आज तक मैंने लाल किला नहीं देखा, हालांकि लाल किले के आगे हम प्रोग्राम करते हैं, क्यों है ना, लाल किला देख लेंगे। और जो बाहर से दिल्ली जाता है वो कहता है पहले मुझे लाल किला दिखाओ, है ना। तो ये फ़र्क होता है ना। तो कहा जाता है कि घर की चीज़ जो होती है वो इतनी वैल्यू नहीं पड़ती। और भी आपने देखना हो तो आप एक रबड़ का टुकड़ा ले लो, ऐसे मान लो रबड़ का टुकड़ा 3 इंच का है, आपने उसको पकड़ा हुआ है, उसमें कोई खिंचावट नहीं होगी।
अगर आप उसको 5 इंच ले जाके छोड़ोगे तो थोड़ी खिंचावट होगी, अगर आप इसको बहुत खींचकर 12 इंच छोड़ोगे तो ज़ोर से लगन होगी। इसलिए दूर की चीज़ में ज़्यादा होती है, वो सिक सिक के मिलती है। तो बाबा हमेशा कहता है सिक्की लद्दे बच्चे, वो बच्चे जो 5000 वर्ष बाद बाबा कहता है मुझे मिलते हैं। बच्चे इधर उधर जन्म लेते रहते वो जाने, लेकिन बाप को तो 5000 वर्ष बाद मिलते हैं ना। तो किसी माता पिता के जाके 60 साल की उम्र में संतान पैदा हो तो माता पिता को कितना प्यार होता है, इतने साल के बाद ये बच्चा आया। तब बाबा कहते हैं हमको भी वही लगन होनी चाहिए। तब बाबा ने कहा है कि आप सभी भी स्नेह के विमान में यहाँ पहुँच गए हो। ये स्नेह का विमान बहुत सहज स्नेही के पास पहुँचा देता है। इसलिए बाबा रोज़ जो मुरली चलाता है उसका भाव यही होता है कि हमारा स्नेह बढ़े। बाबा कहते हैं सारे फायदे तुमको हमसे हैं, सारे संबंधों की प्राप्ति मेरे से हो सकती है, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, तुमको किसी दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अर्थात स्नेह बढ़े, जिससे हमको फ़ायदा होगा उसका स्नेह तो बढ़ेगा ना। आगे बाबा कहते हैं, बाबा देख रहे हैं कि आज विशेष सभी लवलीन आत्माएं परमात्म प्यार के झूले में झूल रहे हैं। क्योंकि जब विशेष दिन होता है, जैसे आपको पता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण को झूला झुलाते हैं, खुशी के मौके पर लोग घर में भी झूला झूलते हैं। तो शिव जयंती के मौके पर इस विशेष अवसर पर जो बच्चे आए हैं तो नेचुरली उसी लगन में, उसी स्नेह में आए हैं और परमात्म प्यार के झूले में झूल रहे हैं। अर्थात रास्ते में आते हुए भी बाबा की कशिश रही है। बाप दादा देख रहे हैं कि आज विशेष सभी प्यार के झूले में झूल रहे हैं और बाप दादा भी चारों ओर के स्नेह में, बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। जब इतने बच्चे बाबा को प्यार करेंगे तो बाबा भी उतना ही प्रेम स्वरूप में हो जाएगा। बाबा ज्ञान स्वरूप भी है, शक्ति स्वरूप भी है, लेकिन जो स्वरूप जिस समय हो, तो बाबा कहते हैं इस समय इतने बच्चों के स्नेह को डूबे हुए देखकर बाबा भी प्रेम के सागर, प्रेम के स्नेह में समाये, बच्चों को समाये हुए हैं। अच्छा, अब बाबा कहते हैं ये परमात्म स्नेह बाप समान अशरीरी सहज ही बना देता है। क्यों कि जब कोई स्नेह में खोया होता है तो उसको बॉडी कॉन्शियस नहीं रहता। दुनिया में भी अगर मान लीजिए कि किसी के घर में आग लग जाए और उसका छोटा सा बच्चा कमरे में रह जाए और उसको बचाने के लिए माँ जाए, तो माँ को बॉडी कॉन्शियस होगा कि मुझे आग ना लग जाए, मैं रिस्क ले रही हूँ? नहीं, उसका स्नेह इतना होगा कि बॉडी कॉन्शियस नहीं होता। ऐसे ही कहा जाता गोप गोपियाँ इतने शुद्ध बुद्ध भूल जाते थे कि अपने जूते भी भूल जाते थे। तो कहने का भाव ये, आप कभी भी स्नेह में खोए हुए होंगे तो आपको बॉडी कॉन्शियस नहीं होगा। तो बाबा कह रहे यहाँ तो परमात्म स्नेह है, तो ये परमात्मा है ही निराकार। तो ये परमात्म स्नेह बाप समान अशरीरी सहज ही बना देता है। वैसे हमको अशरीरी बनना मुश्किल हो, लेकिन आप बाबा की याद में बैठ जाओगे, स्नेह में कनेक्शन जुड़ जाएगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा। कई बार ये ऐसा होता है ना, सबको ऐसा सुख आता है, ऐसी फीलिंग आती है, जी करता है ऐसे ही बैठे रहें, हमें कोई उठाए ना, कोई छेड़े ना, कुछ समय की भूख प्यास की सुध बुध नहीं रहती। अच्छा, तो बाबा कहते हैं व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में, अव्यक्त स्वरूप में ये स्नेह स्थित कर देता है। क्यों? एक तो होता ऊपर जाके बाबा को याद करना, और एक है बाबा आपके पास आ रहे हैं, सामने सामने मिलना। ये तो सहज हो जाता है ना। बाप दादा भी हर बच्चे को समान स्थिति में देख करके हर्षित हो रहे हैं। जब बाबा ऐसा सीन देखते हैं
कि सब बच्चे देखो मगन हैं, लवलीन हैं, तो बाप दादा भी हर्षित होते हैं। आगे एक बहुत अच्छी पॉइंट आ रही है, वो सब ध्यान से सुनना। आज के दिन सभी बच्चे शिवरात्रि, शिव जयंती, बाप और अपना जन्मदिन मनाने आए हैं। ये तो ठीक है। अब सुनना, बाप दादा भी अपने अपने वतन से आप सभी बच्चों का जन्मदिन मनाने पहुंच गए हैं। इसमें खास नोट करने की बात है कि बाप दादा भी अपने अपने वतन से। क्या मतलब हुआ इसका? कि शिव बाबा का वतन है परम धाम और ब्रह्मा बाबा का वतन है सूक्ष्म लोक। तो बाबा कह रहा है कि देखो, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को लेते हुए यहाँ पहुँच गए। भले बाप दादा यहाँ इकट्ठे मिलते हैं, लेकिन शिव बाबा परम धाम के रहने वाले हैं और ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म लोक के रहने वाले हैं। तो बहुत जब हमने ये सुना कि देखो बाबा कैसे जो कुछ हुआ वो बता रहे हैं कि बाप दादा भी अपने अपने वतन से, उनका वतन अलग है, उनका वतन अलग है, आप सभी बच्चों का जन्मदिन मनाने पहुंच गए हैं। जैसे दो व्यक्तियों ने किसी से मिलना हो तो कहेगा अच्छा भाई मुझे रास्ते से लेके चलना, हमने मिलना है। उस प्रकार का सीन आप अपने आगे इमर्ज करेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि जब हमने विक्रम विनाश करने हैं तो हमने शिव बाबा को परम धाम में याद करना। जब हमने व्यक्त मिलन मनाना है तो हमने बाप दादा को सूक्ष्म लोक में याद करना। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। सारे कल्प में ये जन्मदिन बाप का और आपका न्यारा है और अति प्यारा है, ये तो हम समझते ही हैं। सारे कल्प में कोई का भी बर्थडे, ये खास बात है, सारे कल्प में कोई का भी बर्थडे परमात्मा नहीं मनाते, आत्मा का मनाते हैं। लेकिन ये अलौकिक जन्म परम आत्मा आप आत्माओं का मनाते हैं। ताली बजाओ कि आपका जन्मदिन भगवान मनाए। दुनिया में कोई ऐसा नहीं, भगवान कहता मैं किसी का भी जन्मदिन नहीं मनाता, लक्ष्मी नारायण का भी नहीं मनाता, और तो छोड़ो। तो कहता कि मैं आप बच्चों का जन्मदिन मनाता हूँ, सिर्फ सारे कल्प में ये जन्म। तो कितने भाग्यशाली हो गए हम। किसी के जन्मदिन पर प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए मान लो तो बड़ा खुश हो जाता है कि अरे कितना भागा भागा फिरता है, प्राइम मिनिस्टर मेरे जन्मदिन पे आ रहा। और बाबा कहता है ये तो परम पिता आपका जन्मदिन मनाने आ जाए तो कितनी खुशी होगी कि हम साधारण बच्चे और जन्मदिन मनाने हमारा परम पिता आ रहा है, खुद कह रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं साथ में इस जन्म की विशेषता और भी अलौकिक है जो सारे कल्प में नहीं हो सकती। ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चों का एक ही दिन बर्थडे बना सकते हैं। डेट सेम हो सकती है, ये दूसरी मुरली में भी आया था, डेट सेम हो सकती है, वर्ष सेम नहीं हो सकता। तो बाबा कहते बाप और बच्चों का, क्योंकि शिव जब प्रकट होते हैं तो बच्चों के साथ प्रकट होते हैं। आज की भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा जिससे ब्राह्मण उत्पन्न हुए और वृद्धि को पाए, अर्थात उस यज्ञ से सीधे ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाओगे तो जब शिव बाबा आते हैं तो सबसे पहले किस ब्राह्मण का जन्म होता है? सबसे पहले ब्रह्मा बाबा का। तो इसलिए और देखोगे तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को जन्म दिया और उसको माँ बनाया, और ब्रह्मा के माँ के द्वारा
हम बच्चों को गोद के बच्चे बनाए। ये दुनिया में कोई नहीं जानता कि ब्रह्मा माँ है। दुनिया में भी तो माता पिता से जन्म होता है ना। तो शिव बाबा आत्माओं का पिता है, लेकिन शरीरधारियों के पिता के लिए उसको शरीरधारी चाहिए। तो शरीरधारी माता के अंदर प्रवेश करके उसको बच्चा भी बनाया और उसको माँ भी बनाया, फिर हम सब बच्चों को उसने जन्म दिया। तो ये है इसकी गहराई। तो बाबा कहते हैं तो इस जन्मदिन का ये भी महत्व है कि बाप और बच्चों का एक ही दिन जन्मदिन है और आप सभी बाप के साथ मना रहे हो। ना सिर्फ एक दिन है बल्कि मना भी इकट्ठे रहे, आपस में मना रहे हैं। तो जब बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन होगा तो किसके साथ कौन मनाएगा? बच्चे आपस में मनाएंगे या बाप के साथ बच्चे मनाएंगे? बाप के साथ मनाएंगे ना। इसलिए हम सब एक तरफ हो गए और बाप एक तरफ हो गया, और वो हमारा जन्मदिन मना रहे हैं, हम उनका मना रहे हैं। इस जन्मदिन को शिव जयंती भी कहते हैं और शिवरात्रि भी कहते हैं। बाबा ने फ़र्क बताया है कि दुनिया के लोग इसको शिवरात्रि कहते हैं और बाबा के बच्चे शिव जयंती कहते हैं। क्यों? शिव बाबा, हमारी कौन सी शिव जयंती चल रही है अभी? आपको पता है ना कौन सी चल रही है? 83 वर्ष पहले शिव बाबा आए और जयंती मनाना शुरू किया। अच्छा, कितनी जयंती और मनाएंगे? आप अंदाजा लगाओ। सारे चक्कर कितने जन्मों का है? 84 जन्मों का है। तो कौन सी जयंती इसको समझना चाहिए आपको? लगभग लास्ट, क्या नहीं? तो इसलिए बाबा कहते हैं, और बात क्या है, क्या लक्ष्मी नारायण अपना जयंती मनाते हैं, जन्मदिन? आपके ख्याल में मनाते होंगे? सतयुग में कोई किसी का जन्मदिन मनाता होगा? आप सोचना। मेरे ख्याल में तो नहीं मनाते वहाँ, क्योंकि माना तो शरीर छोड़ने का खतरा है। और हैप्पी बर्थडे, जब सारे दिन ही हैप्पी है तो उसमें और हैप्पी क्या करेंगे आप करके। इसलिए बाबा कहते हैं अति न्यारा, अति अलौकिक, अति दिव्य। और समझो कि ऐसा मिलना बाबा के बच्चों का आगे घटता ही जाता है। जैसे लोग जन्मदिन मनाते हैं पर एक्चुअली उसकी आयु घटती है। अगर वो 60 मोमबत्तियाँ बुझाते हैं तो इसका मतलब हुआ 60 तो गए, आगे का सोच है ना। तो मनाते जन्मदिन है पर आयु घटने का मनाते हैं कि हमारी आयु और घट गई। पर बाबा कहता है कि ये अलौकिक जन्मदिन है और 83 ईयर बाबा को स्थापना करते हो गए हैं। अब आप जानते हैं कि स्थापना लगभग पूरी हो गई है ना। और चक्कर भी 84 का ही है। तो इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारा अगला हो ना हो पर सारे सृष्टि का अंतिम जन्मदिन होने वाला है। तो बाबा कह रहे हैं शिव जयंती भी कहते हैं और शिवरात्रि भी कहते हैं, क्योंकि जन्म के साथ कर्तव्य का भी यादगार है। ये जो दिन और रात कहा गया है ये बाबा के कर्तव्य के लिए कहा गया। और कर्तव्य क्या है? अंधकार को मिटाकर रोष प्रकाश को लाना। प्रेयर करते हैं ना, ओ गॉड, हे परमात्मा मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। हे परमात्मा मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ। हे परमात्मा मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाओ। और लास्ट कहते हैं हे परमात्मा मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ। तो परमात्मा मुस्कुराता है, अरे तू है ही अमर, तू तो है ही आत्मा, तो मृत्यु से अमरत्व की ओर तो बाबा हमें एक सेकंड में ले जाता है। तुम आत्मा मानो तो अमर हो, शरीर मानो तो मृत्यु है। तो जो ये प्रेयर करते हैं उनको आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कर्तव्य का यादगार है, अंधकार मिटाने का और प्रकाश फैलाने का यादगार है। ज्ञान सूरज प्रगटा
अज्ञान अंधेर विनाश। तो ऐसा अलौकिक जन्मदिन आप बाप दादा के साथ मनाने वाले, ये भगवान खुद कह रहा है, भाग्यवान आत्मा हो। अपने भाग्य पर तो ताली बजानी चाहिए और अच्छी तरह सोचकर कि वाह हमारे जैसा कोई नहीं। अगर मैं कहना हो तो कहो वाह रे मैं, वाह भगवान ने देखो चुन चुन कर बच्चों को लाया। बाप बच्चों को अब देखना कितनी बधाई देता है। लोग लख लख बधाई कहते हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। बाप बच्चों को पदम पदम गुना इस दिव्य जन्म की बधाइयाँ दे रहे हैं। पदम, दुनिया में किसी ने आपको आपके जन्मदिन की पदम पदम गुना बधाई नहीं दी होगी, उसको तो पदम की गिनती भी नहीं आएगी। और एक पदम नहीं, पद्मा पदम गुना, बाबा तो कितना वैल्यूएबल हमारा जन्म हो गया। बधाई भी दे रहे हैं, दुआएं भी दे रहे हैं और दिल का याद प्यार भी दे रहे हैं। किसी के पिताजी मान लो ऑस्ट्रेलिया में रहते हों और उसका जन्मदिन हो और पिताजी ऑस्ट्रेलिया से छोड़कर उसके जन्मदिन पर पहुंच जाए तो बच्चा कितना खुश होता है। और हमारे पिताजी कहाँ रहते हैं? ऑस्ट्रेलिया क्या चीज़ है? हमारे पिताजी कितनी दूर रहते हैं। तो इतनी दूर से हमारे जन्मदिन पर हाजिर होकर हमको बधाइयाँ दे रहे हैं, हमको दुआएं दे रहे हैं, हमको प्यार दे रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसके ताली भी बड़ी बजनी चाहिए। वाह वाह वाह, कमाल है। कहाँ से आकर, और डायमंड हॉल में ये किन को मिली है? डायरेक्ट बधाइयाँ जो डायमंड हॉल में बैठे हैं, ये भी बात है। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं बधाई भी हो गई, दुआ भी हो गई, प्यार भी हो गया। फिर बाबा कह रहे हैं, अब सुनना, मुबारक हो पदम गुना, मुबारक हो, मुबारक हो। बताओ, मुबारक भी दे रहे हैं भगवान खुद, और 3 बार, और वो भी पदम गुना। ये तो जन्मदिन तो हमारा ऐसा तो मेरे ख्याल वंडरफुल ही हो गया ये तो। अब बाबा आते हैं भक्तों पर। भगत लोग भी इस उत्सव को बड़ी भावना और प्यार से मनाते हैं। शिवरात्रि के दिन भगत लोगों का, जो शिव के भगत हैं, उनका विशेष ही रूप होता है। आपने जो इस दिव्य जन्म में श्रेष्ठ अलौकिक कर्म किया है, जो बाबा के बच्चों ने किया है और अभी भी कर रहे हो, क्योंकि हमारा तो कंटिन्यू है ना, वह यादगार रूप में भगत लोग मनाते हैं। बाबा कहता है कि लगन होनी चाहिए, यहाँ भी आए तो लगन से आए। एक कहानी सुनाते हैं कि एक था भगत और एक था नास्तिक। तो भगत शिव को रोज़, मंदिर शिव का हमेशा दूर होता है, अकेला ही होता है, देवताओं के साथ नहीं होता, अलग होता है। तो वो जाके रोज़ शिव को पूजा करने जाता था। और नास्तिक भी जाता था उसको पत्थर मारने कि कौन है तू। अच्छा, रोज़ जाते थे। भगत लोटी चढ़ाने जाता था और नास्तिक उसको पत्थर मारने जाता था। कुछ नहीं होता था, ठीक है, उसकी अपनी भावना, उसकी अपनी। एक दिन बहुत ज़ोर से तूफान आ गया, हवा चलने लग गई, तूफान आ गया, बारिश आ रही है। तो भगत ने सोचा आज नहीं जाते, इतना तूफान है, कल चले जाएंगे, रोज़ ही तो जाते हैं। नास्तिक वैसा नहीं था, उसने कहा कुछ भी हो जाए, मैंने तो पत्थर मारने हैं जाके। और वो चला गया तूफान में, उसने पत्थर मारा, शिव जी प्रकट हो गए, ये तू सच्चा भगत है। तो अर्थ क्या हुआ कि भगवान भी टेस्ट लेता है, ऐसे नहीं कि। तो उसने कहा ये इसकी देखो कितनी लगन है। शिव तो कहता है
पत्थर मारता है तो शिव को ही मारता है ना, तो उसको अंदर से तो है बेचारे को ज्ञान नहीं है, पत्थर मारता है कल फूल चढ़ाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि भगत लोग ये यादगार रूप में चाहे अल्प काल के लिए, अल्प समय के लिए मनाते हैं, लेकिन भक्तों की भी कमाल है कि कहाँ से वो जो हम लोगों ने किया उसको टच हो गया और उस आधार पे उन्होंने यादगार बना लिया। यादगार मनाने वालों का और यादगार बनाने वालों का, इनका भी देखो कितनी कमाल है कि द्वापर में जाकर कर्तव्य हुआ हमारा संगम पर, सतयुग त्रेता बीत गया, उसमें कद जाके उन्होंने क्या यादगार बनाए और क्या यादगार मनाए। जो कॉपी करने में होशियार तो निकले हैं ना, क्यों कॉपी करने में होशियार निकले हैं? क्योंकि आपके ही भगत हैं। ये वरदान भी उनको कि कैसी कॉपी बनानी है, यादगार बनाना है, इसलिए मिला है कि आपके भगत हैं। ये बाबा ने डिटेल बताई है। तो आपकी श्रेष्ठता का फल उन यादगार बनाने वालों को वरदान के रूप में मिला है। तो ये गहरी बात बाबा ने बताई है। ऐसे नहीं उनको अंदाज़ा हो गया कि तीर्थ बना लो, नहीं, उपवास बना लो, आपके भगत हैं तो आपकी श्रेष्ठता का वरदान मिला कि आपका यादगार वो बनाएं और कंटिन्यू रखें। आप एक जन्म के लिए एक बार व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता का। हम एक जन्म के लिए एक ही बार संगम पर व्रत लेते हैं संपूर्ण पवित्रता का। कॉपी तो की है, एक दिन के लिए वो भी पवित्रता का व्रत रखते हैं शिव जयंती के दिन, तो कॉपी तो की ना। आपका पूरा जन्म पवित्र अन्न का व्रत है और वह एक दिन का रखते हैं, उस दिन उपवास करते हैं, अन्न नहीं खाते। और उपवास का अर्थ क्या होता है? उप मैंने नज़दीक, वास मैंने रहना। तो हमारा भाव है कि उस दिन हम बाबा की याद में रहते हैं, परमात्मा के समीप रहते हैं और वो भोजन का उपवास करते हैं। तो बाप दादा आज अमृत वेले देख रहे थे कि आप सबके भगत भी कम नहीं हैं, उन्हों की भी विशेषता अच्छी रही है। तो आप सभी ने पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत, चाहे खान पान का, चाहे मन के संकल्प की पवित्रता का, वचन का, कर्म का, संबंध संपर्क में आते हुए कर्म का, पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत लिया है। तो हमारा व्रत ज़रा गहरा है, खान पान का भी है, मन वचन कर्म से पवित्र व्यवहार का है, संबंध संपर्क में भी पवित्रता का है। कोई ब्रह्मा का मार, ब्रह्मा कुमारी छल नहीं कर सकता, कपट नहीं कर सकता, फ्रेम नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, अंदर बाहर दो नहीं रख सकता, किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकता, किसी से घृणा नहीं कर सकता। ये सारा पवित्रता में आता। हमारा व्यवहार देवता ही है। बाबा की मुरली आई थी ना, भोले होते हैं देवता, भोलेनाथ के। तो उसका मतलब यही है कि श्रेष्ठ, स्पष्ट, साफ, सच्चे। तो बाबा कहते हैं, पूछ रहे हैं बाबा कि ये व्रत पक्का लिया है या थोड़ा थोड़ा लिया है? पवित्रता ब्राह्मण जीवन का अभाव पवित्रता की महिमा बता रहे हैं कि दुनिया वालों में सारी दुनिया एक तरफ, ब्राह्मण एक तरफ। दुनिया में भी ब्राह्मण को शुद्ध पवित्र रहना होता है, वो ऊपर ऊपर से है। आगे ब्राह्मण किसी शूद्र से टच कर लेता था, जिसको वो शूद्र समझता, हम तो नहीं शूद्र समझ, तो नहाता था। धीरे धीरे उसने क्या किया, छिट्टा देना शुरू कर दी बस। तो क्या हुआ, ये भक्ति भी तो नीचे चली गई ना। तो बाबा कहते हैं शूद्र किसको कहते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शूद्र बैन कर दिया है। किसी को शूद्र कहो तो आपको जेल में डाल देंगे, क्योंकि वो लोग शूद्र गलत मानते हैं। वो सफाई करने वाले को शूद्र कहते हैं। बाबा कहता है जिसके अंदर 5 विकार हैं वो शूद्र है, चाहे कोई भी हो, सूटेड बूटेड हो, राजा हो, कोई हो, तो उसके साथ आपने टच नहीं करना।
अर्थात उसके साथ संग करोगे तो आपके अंदर भी क्रोधी का क्रोध आ जाएगा, कामी का काम आ जाएगा, अभिमानी का अभिमान आ जाएगा, ये भाव है। इसलिए बाबा कहते हैं कि पूछ रहे हैं पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है, पूज्य बनने का आधार है। कोई कहे मेरी पूजा हो, आजकल तो कहते मेरी इज्जत नहीं करते, कोई नमस्ते ना करे तो मुंह फेर लेते हैं। पूजा हो तो बाबा कहता उसका आधार भी पवित्रता है। पवित्र की पूजा आप ही होगी। सन्यासी लोगों को लोग क्यों जाके खाना खिलाते हैं, जाके उनको सम्मान करते हैं, को पवित्र रहते हैं। आजकल नकली हो गए हैं तो सामान भी नकली हो गया, पर हैं तो सही यादगार। कन्या के पाँव क्यों धो के पीते हैं, क्योंकि वो पवित्र होती है। तो बाबा कहते हैं पवित्रता पूज्य बनने का आधार है, श्रेष्ठ प्राप्ति का भी आधार है। कौन सी श्रेष्ठ प्राप्ति? कि आपको आयुष्वान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव, सब प्राप्ति पवित्रता से हो सकती है। तो जो भी भाग्यवान आत्माएं यहाँ पहुँच गए हैं वह चेक करो कि ये जन्म का उत्सव पवित्र बनने का चारों प्रकार से, इस जन्म का सिर्फ ब्रह्मचर्य पवित्रता नहीं है। ब्रह्मचारी आपको दुनिया में भी मिल जाएंगे, लेकिन बाकी चीज़ें कहाँ गई? मन की पवित्रता, वचन की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, संबंध संपर्क की पवित्रता, व्यवहार की पवित्रता। मन, वचन, कर्म, संबंध संपर्क की भी पवित्रता। ये पक्का व्रत लिया है कि शिवरात्रि पर लोग व्रत लेते हैं, वो एक दिन के लिए लेते हैं, हम एक जन्म के लिए लेते हैं। बाबा कहते हैं अगर पिछली बारी कच्चा लिया हो, आपके पक्का ले लो, पक्का कर लो। जिन्होंने लिया है पक्का, थोड़ा थोड़ा कच्चा नहीं, वह हाथ उठाओ। कल तो बाबा ने हाथ उठवाया था, आज फिर उठा दो ताकि बाबा देख ले कि हम कायम हैं। ठीक है, सब उठा रहे हैं, मेरे लिए नहीं उठा रहे, बाबा के लिए उठा रहे हैं, मैं भी उठा रहा हूँ। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कितना पक्का? अब पूछ रहे कितना पक्का? कोई हिलाए तो हिलेंगे या नहीं हिलेंगे? किसी तरह से भी कोई हिलाए, आपको बुखार चढ़ जाए, बीमारी हो जाए, टांग टूट जाए, हैं, कुछ भी हो जाए, घाटे में पड़ जाओ, रिश्तेदार जायदाद में लिए झगड़ा कर लें, कुछ भी कर लें, इस व्रत को पूरा हाथ उठाओ। अच्छा, फिर बाबा ने 3 बारी पूछा, पक्का पक्का पक्का? कभी कभी तो माया आ जाती है ना। अब बाबा धीरे से पूछ रहा है, अंदर से टटोल रहा है, उसको पता होता है ना कि सारे के सारे तो सतयुग की याद वाले हैं नहीं, त्रेता वाले भी हैं, 2 प्रकार के होते हैं, लगे बच्चे भी हैं, हाफ कास्ट ब्राह्मण भी हैं। अब बाबा प्यार से पूछ रहा है, बड़े प्यार से, कभी कभी तो माया आ जाती है ना कि नहीं आती? क्या माया को विदाई दे दी है? या कभी कभी छुट्टी दे देते हो, आ जाती है? तो बाबा कहते चेक करो, शिवरात्रि के दिन के पक्का व्रत लिया है। पक्का व्रत लेंगे तो शिव से मुलाकात होगी, नहीं तो नहीं होगी। सदा का व्रत लिया है, फिर बाबा कहते हैं ये व्रत सदा, बीच में टूटने वाला नहीं होना चाहिए। व्रत उसी को कहते हैं, कोई सुबह व्रत रखे तो दोपहर को खाना खा ले तो व्रत थोड़ी हुआ, कह जी उसके बाद मैं फिर व्रत रख लेता हूँ। ऐसे तो कई कहते हैं कि मैं ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में व्रत रखता हूँ, लंच और चाय के बीच में व्रत रखता हूँ, और चाय और डिनर के बीच में व्रत रखता हूँ। वो कोई व्रत थोड़ी हुआ, ऐसा व्रत नहीं रखना। तो इसलिए बाबा कहते हैं क्योंकि बाप दादा से प्यार में भी 100% से भी ज़्यादा मानते हैं। पूछो बाबा से कितना प्यार है? 100%? कहते नहीं जी 200% प्यार है, इतना पक्का दिल से कहते हैं। अगर बाप दादा पूछते हैं ये बाप से प्यार कितना है, तो सब बहुत उमंग उत्साह से हाथ उठाते हैं। अब व्रत के लिए तो हाथ ऐसे उठाया होगा, बाबा के ऊंचा करो तो ऐसे उठाया होगा, हिलता होगा,
हैं? बाबा कहते हैं प्यार के लिए कहो तो फटाफट उठाते हैं। क्या मतलब हुआ? पास है। प्यार में परसेंटेज कम नहीं होती, मेजॉरिटी की पूरी है। तो जैसे प्यार में पास हो, बाप दादा भी मानते हैं कि मेजॉरिटी प्यार में पास है, फिर भी कोई कोई होगा जो नहीं होगा। लेकिन पवित्रता के व्रत में चारों रूप में मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, चारों रूप में संपूर्ण पवित्रता का व्रत निभाने में परसेंटेज आ जाती है। एक चीज़ में नहीं आती तो दूसरी में आ जाती है, दूसरे में आती तीसरी में आ जाती है। पूछो गुस्सा आता है कि नहीं, तो कहेंगे कभी कभी आ जाता है। हमारी दादी प्रकाश मणि चैलेंज करती थी सबको, सारी सभा में अज्ञानी लोग बैठे होते थे, किसी को कोई ऐसा है जिसको गुस्सा नहीं आता, सब चुप। वो कहती थी मुझे नहीं आता। ये है बात। इसलिए बाबा कहते हैं ये भी तो व्रत तोड़ना है ना। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं कि बाप दादा यही चाहते हैं कि जो प्रतिज्ञा की है समान बनने की, किसके समान? ब्रह्मा बाबा के समान। जब भी बाबा समान कहता है तो ब्रह्मा बाबा के समान। तो हर एक बच्चे की सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे। ऐसा ना हो योग लगा के आए तो बाप की मूरत दिखाई दे, थोड़ी देर में क्रोध के भूत की मूरत दिखाई दे, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। कहेंगे ये वही है। इसलिए लोग मूर्तियों को पूजते हैं, मूर्तियाँ अपना रूप नहीं बदलती, और चेतन देवताओं को नहीं पूजते। अभी कैसे हैं, अभी कैसे हैं, कभी नीले हो जाते हैं, भय से व्यक्ति नीला हो जाता है, कभी लाल हो जाते हैं, गुस्से से लाल हो जाता है, कभी शर्म से पीला हो जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे रंग बदलने वाले तो नहीं हो ना। हर एक बोल में बाप समान बोल हो। बाप दादा के बोल वरदान रूप बन जाते हैं कि जो बोला सो निहाल। सत्य वचन महाराज, जो कह दिया हो गया। ब्रह्मा बाबा ने जो कह दिया वो हो जाता था। मुझे बहुत साल पहले ब्रह्मा बाबा ने कहा तुम एडिटर बनोगे। अब मैं केवल वहाँ उस वक़्त मैगज़ीन निकलता था, ज्ञान अमृत की जगह त्रिमूर्ति मासिक, लिखते जगदीश जी थे, मैं उसको सिर्फ छपवा लेता था। तो पहली बार जब वो छपवाया गया तो जगदीश जी और मैं बाबा ब्रह्मा बाबा दिल्ली में आए थे, उनको देने गए, क्योंकि बाबा कहते थे हमारा मैगज़ीन होना चाहिए। तो बाबा ने देखा, बाबा ने कहा शुरू किया है। बाबा ने कहा जगदीश जी को ये मेरा पहला एडिटर है, मुझे कहा ये मेरा दूसरा एडिटर है। मैं हैरान कि मैं तो छापे खाने में उसको प्रिंट करा के ले आया, मैं काहे का एडिटर। लेकिन बाबा ने कह दिया था, तो आखिर धीरे धीरे कितने साल के बाद बाबा ने मुझे एडिटर बना दिया। तो जो कह दिया वो हो गया, ये है बाबा। इसलिए तो बाबा कहते हैं बाप दादा के बोल वरदान रूप में बन जाते हैं। तो आप सब ये चेक करो कि हमारी सूरत से बाप की मूरत दिखाई देती है, हमारे बोल भी दूसरे के लिए वरदान बनते हैं। बाबा कहते हैं बाप की मूरत क्या है। अब कई कहते हैं बाप की मूरत दिखाई देती है, क्या मतलब ब्रह्मा बाबा दिखाई देगा हमारे में से? नहीं, बाबा ने कल क्लियर किया है। बाप की मूरत क्या है? संपन्न। ये मूरत है, सब बात में संपन्न। हमें भी अपने आप को संपन्न बनाना है तो बाप समान बन जाएंगे। हम ब्रह्मा तो नहीं बन सकते, पर ब्रह्मा की संतान संपन्न बन सकते हैं। कि बाबा कहते हैं संपन्न का मतलब क्या है? ऐसे हर एक बच्चे के नैन, हर एक बच्चे का मुखड़ा बाप समान है। संपन्न का क्या मतलब होता है आगे बाबा बता रहे हैं। सुन रहे हैं ना सब? संपन्न का अर्थ सुनना। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा है, या सिर्फ शीशे के आगे जाके मुस्कुराते हो? हाँ, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा है। एक आदमी आंखें बंद करके शीशे के आगे खड़ा था। उसकी पत्नी ने कहा क्या कर रहे हो? कहता मैं सोच रहा हूँ कि रात को सोते हुए मैं कैसा लगता हूँ, वो देखना चाहता हूँ। समझा? तो बाबा कहते ये नहीं,
हमें अपना हर वक्त देखना है कि चेहरा, फिर आगे बाबा बता रहे हैं, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा है कि कभी सोच वाला, कभी व्यर्थ संकल्पों की छाया वाला, कभी उदास, कभी बहुत मेहनत वाला, ऐसा चेहरा तो नहीं। बाबा ने 5 प्रकार के चेहरे बता दिए। सोच वाला, व्यर्थ संकल्पों की छाया परछाई वाला, उदास या बहुत मेहनती, ऐसा चेहरा तो नहीं लगता। आपको पता है जब कोई शरीर छोड़ता है तो जो देखने वाले आते हैं ना तो उसका चेहरा देखते हैं। कई कहते हैं बड़ी शांति से सोया हुआ, देखो। किसी का ऐसा चेहरा होता है जैसे बहुत कष्ट उठा के सोया हुआ होता, मरा हुआ होता। तब बाबा कहते हैं ऐसा चेहरा तो नहीं है। सदा गुलाब, कभी गुलाब जैसा खिला हुआ चेहरा, कभी नहीं। और बन जाए तो बाप दादा ने ये भी जन्मते ही बता दिया है कि गुलाब जैसा चेहरा सदा हो, लेकिन जन्मते ही बता दिया है कि माया आपके इस श्रेष्ठ जीवन का सामना करेगी। ये नहीं समझो सीधा सीधा जन्म मिल गया, माया की परीक्षाओं से पास होना पड़ेगा। जैसे पढ़े लिखे को पढ़ने के लिए इम्तिहान पास करने पड़ते हैं, ये तो देवता बनने की पढ़ाई है, तो इम्तिहान तो पास करने पड़ेंगे ना। माया का, लेकिन बाबा ने ये भी कह दिया है कि इम्तिहान सामना करना पड़ेगा। ये भी कह दिया है कि माया का काम है आना, और आप सदा पवित्रता का व्रत लेने वाली आत्माओं का काम है दूर से ही माया को भगाना। एक है माया को दूर भगाना और एक है दूर से ही माया को भगाना। तो क्या पसंद है आपको, माया को दूर भगाना या दूर से ही भगाना? दूर से भगाना। अब बाबा बताते हैं कि कैसे माया, बिल्ली है ना, बड़ी चालाकी से आती है। बाप दादा ने देखा है कई बच्चे माया को दूर से नहीं भगाते, माया आ जाती है तो आ जाने देते हैं, अर्थात माया के प्रभाव में आ जाते हैं। कोई बहू आ गई, नई नई बहू घर में आ गई, परोठे बनाए और ससुर जी के पास ले गए। ससुर जी भीखे हैं, पापा परोठे खा लो। अच्छा, अब पापा बहू को देखता है, नई नई बहू आई है, बड़ी भोली भाली है, बड़े प्यार से कह रही है। वो भूल जाता है कि मैं 40 साल से बाहर का नहीं खाता, बाहर का तो है नहीं, तो घर में ही आ गई है तो खा लेते हैं। तो क्या किया माया ने, चालाकी की ना। तब बाबा कहते हैं कि दूर से नहीं भगाते। अगर दूर से नहीं भगाते तो माया को भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वह जान जाती है कि यहाँ हमको बैठने देंगे। बैठने देने की निशानी है कि माया आ गई। अगले दिन फिर बहू परोठा ले आएगी, तीसरे दिन कुछ और ले आएगी, शुरू हो गया काम। तो माया तो घर में आ गई। तो सोचते हैं, बाबा कहते हैं ये भी जानते हैं कि माया है, सोचते हैं कि माया है, ज्ञान है ना, लेकिन फिर क्या सोचते हैं, अभी संपूर्ण तो कोई बना ही नहीं, कोई नहीं जो संपूर्ण बना है। बाबा ही कहता है संपूर्ण नहीं बना। बाबा कहता है संपूर्ण बनोगे तो ये शरीर छोड़ दोगे। तो सभी शरीर में बैठे हैं तो कोई अपने आप को साबित करने के लिए। अच्छा, अभी तो बन रहे हैं, बन जाएंगे, गे करते हैं। कई कहते हैं योग लगाने से 63 जन्मों के विक्रम विनाश हो जाते हैं। एक परोठे का विक्रम विनाश नहीं हो जाएगा, जरा सा और लगा लूँगा। कई तरीके माया फंसा देती है उनको। तब बाबा कहते हैं गे करने लग जाते हैं तो माया को भी बैठने की आदत पड़ जाती है। हमने तो एक एग्जाम्पल दिया, अनेक प्रकार से माया आती है। तो आज जन्मदिन तो मना रहे हैं, बाप भी दुआएं मुबारक दे रहे हैं, लेकिन बाबा शिक्षा भी दे रहा है। लेकिन बाप हर एक बच्चे को, लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी किस रूप में देखना चाहते हैं। कहेंगे लास्ट वाला बच्चा, पर बाबा कहता नहीं, पिता का लास्ट बच्चा भी बच्चा है। लास्ट नंबर भी बाप का प्यारा तो है ना। माता पिता को तो बच्चे प्यारे होते हैं, नालायक भी प्यारा होता है। तो बाप लास्ट नंबर वाले बच्चों को भी सदा गुलाब देखना चाहते हैं
खिला हुआ गुलाब देखना चाहते हैं, मुरझाया हुआ नहीं। कोई ये कह दीजिए गुलाब तो मैं हूँ, लेकिन कैसा हूँ, जैसा ये लगा हुआ, मुरझाया हुआ। बाबा कहते वो नहीं, हर वक्त गुलाब मैंने, खिला हुआ गुलाब। मुरझाने का कारण है, अब बाबा कहते हैं मुरझाते क्यों हैं? मुरझाने का कारण है थोड़ा सा अलबेलापन। अलबेलापन कैसे आता है? बाबा ने कहा हुआ उमंग और उत्साह आपको उड़ाएगा, आलस और अलबेलापन आपको नीचे ले आएगा। तो अलबेलापन क्यों आता है? आपको पता आलस क्यों आता है? आलस क्यों आता है? आप कहेंगे बॉडी कॉन्शियस से आता है। आलस आता है बार बार हारने से। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करे और सफल हो जाए तो उसका उमंग बढ़ता है, और किसी कार्य को करे और असफल हो जाए तो उसका आलस शुरू हो जाता है, अलबेलापन शुरू हो जाता है। कैसे? किसी दुकानदार की सेल हो रही है खूब, उसका घर से भोजन आ गया, भोजन का टाइम भी आ गया है, तो ग्राहक कहता है आप भोजन कर लीजिए, कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, ठहरो, आओ, क्यों? कमाई हो रही है। और किसी दुकानदार की कमाई ना हो तो उसको क्या आते हैं? उबासी आती है। इसलिए बाबा कहता है आपकी विजय होती रहे हर वक्त, हर बात में, तो आप उमंग में रहेंगे। आपको कोई सेवा करने को कोई स्टूडेंट मिल जाए, प्रदर्शनी समझाते हुए कोई जिज्ञासु मिल जाए, उस वक्त आपको आलस आता है? नहीं आएगा। लेकिन आप खड़े हैं, कोई जिज्ञासु आता ही नहीं, आता ही नहीं, आता। कोई आता है तो कहता है मैं अगले स्टॉल में जा रहा हूँ, तो फिर आपको आलस आ जाएगा। तो आलस हारने से आता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अलबेलापन जो है वो अलग चीज़ है। वो बाबा बता रहे हैं अलबेलापन क्या कहता है, हो जाएगा, देख लेंगे, कर ही लेंगे, पहुंच ही जाएंगे, तो ये गे की भाषा नीचे गिरा देती है। चेक करो कितना समय बीत गया है, अभी समय की समीपता का और अचानक होने का इशारा तो बाप दादा ने दे ही दिया है। दे रहा है नहीं, दे ही दिया है। कल बाबा ने कहा समय की समीपता का और अचानक होने का इशारा बाप दादा ने दे ही दिया। और हम समझते हैं एक खास बात अलबेलेपन की यह है, हर एक समझता है कि शरीर छोड़ना है, ये नहीं समझेगा मैंने छोड़ना है। शहर में बम पड़ जाए तो कहेंगे हाँ शरीर छूट सकता है, दिल में ये नहीं आएगा मेरा छूट सकता है। ये वंडरफुल बात है कि क्यों ऐसा है कि हम इसी धरती पर शरीरों में 5000 साल से हैं, तो हम मानते ही नहीं कि हम इस जगह जाएंगे, लेकिन शरीर तो छूटेगा ना। अभी मैं परसों ही दिल्ली से आ रहा था, उदयपुर से कार में आ रहा था, तो आगे टोल टैक्स वाला आता है, तो टोल टैक्स में ऐसे लगा होता है ढीली करने के लिए स्पीड। तो हमने टोल टैक्स में स्पीड ढीली की, ढाम, अचानक ऐसे हुआ जैसे तूफान आ गया। तो मैंने ड्राइवर से पूछा क्या हुआ, वो कहता है हमारी कार का पिछला हिस्सा सारा उड़ गया। कोई बहुत बड़े ट्रक होते हैं ना लंबे लंबे, उसने आके ऐसे ट्रक को दूसरे टोल टैक्स में ले जाना था, और उसने सोचा ये जा रहे हैं स्पीड पर आगे हमारा वो बैरियर था, हमने रोका तो उसका सारा हिस्सा ही उड़ गया। अच्छा, अब मैं सोच रहा था अंत घड़ी तो आ जाती, अगर वो इधर से नहीं आता पीछे से ही आ जाता, या उधर से आ जाता तो मैं यहाँ बैठा होता नहीं। तो इसलिए हर एक को ये सोचना चाहिए। ये मैंने आपको ही बताया, किसी को नहीं बताया, क्या लेना बता के। सेंटर पे बताऊंगा वो कहेंगे क्या हुआ, आप ठीक ठाक हैं, क्या हुआ। परंतु फैक्ट ये है, बाबा फिर कहता है कि तुमको ये नया जन्म मिला है, बोनस मिला है। तो हम ये ना सोचें कि सबके साथ हो सकता है, मेरे साथ नहीं हो सकता। रोज़ हो रहा है, बड़े बड़ों के साथ हो रहा है, जब टाइम पूरा हुआ। इसलिए कहा जाता है कि बाबा कह रहे हैं कि समय की समीपता और अचानक होने का इशारा तो बाबा ने दे ही दिया है।
दे रहा नहीं है, दे दिया है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी और अलर्ट रहना आवश्यक है। आपको सुबह नींद आ रही है अमृत वेले, आप सोचो अगर अर्थक्वेक आ जाए तो, या आपके खाट के नीचे टाइम बम रखा हो तो आएगी नींद, या कोई वो ही आ जाए सांप तो आएगी नींद। तो इसलिए ये सोचो कि नींद, ये सब आलस है। मान लो कोई मरीज आईसीयू जिसको कहते हैं इंटेंसिव केयर वार्ड में हॉस्पिटल में पड़ा है, 2nd फ्लोर पर, और हाय हाय कर रहा है, सचमुच बड़ा कष्ट में है। उसके सब मशीनें लगी हुई हैं, हार्ट की, इसकी। कोई उसको कह दे कि तेरे खाट के नीचे एक बम रखा है जो आधे मिनट में फटने वाला है, तो मरीज डॉक्टर को भी धक्का दे के सड़क पे आ जाएगा। वो ताकत कहाँ से आई? तो ताकत तो है ना, हाय हाय कर रहा है वैसे। इसलिए आप अपने आप को अमृत वेले कुछ भी हो, आप कोई ऐसी चीज़ सोचो, आप उठ के बैठ जाओ, बस आलस आप ही भाग जाएगा। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं अलर्ट रहने के लिए चेक करो हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है। ये बाबा ने दुआई भी बताई है, क्लीन भी होना चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए। मन क्लीन होना चाहिए और बुद्धि क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए, यानी समय पर हम हार ना जाएं, ऐसा समय आए जो बाबा ने बताया है। मन में, बुद्धि में 2 तरह की पावर चाहिए, एक कैचिंग पावर और टचिंग पावर। देखो बाबा को अंग्रेजी कितनी बड़ी आती है। कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि ऐसे सर्कमस्टांस आने हैं जो कहाँ दूर भी बैठे होगे, क्योंकि आपको बाबा से डायरेक्ट श्रीमत ना भी मिल सके, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा तो बाप का इशारा, डायरेक्शन, श्रीमत जो मिलनी है वो कैच कर सकेंगे। बुद्धि क्लियर होगी तो टच होगा, ये करना है और ये नहीं करना है। मान लो धरती हिल रही है, आपको टच होगा, यहीं खड़े रहो या जाके दीवार के पास खड़े हो, आप ही टच होगा। अगर बुद्धि क्लियर होगी, नहीं होगी तो कभी वहाँ जाएंगे, कभी वहाँ, फिर ऊपर आ पड़ेगा वो। इसलिए बाबा कहता, इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि जो वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी जमा कर सकते हो उतनी जमा करो। साइलेंस की शक्ति मन साफ, बुद्धि साफ, इसमें मदद करेगी। जब चाहो, और तरीका क्या है, जब चाहो, जैसे चाहो वैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सको। सबसे बड़ी योग की सिद्धि क्या है? हम अपने मन को जब चाहें, जहाँ चाहें और जितना समय चाहें वहाँ ले जा सकें और वापस भी ला सकें। ये सबसे बड़ी कंट्रोलिंग पावर है। मन को जब चाहें, जहाँ चाहें, जितना समय चाहें ले जा सकेंगे तो क्या होगा? हर चीज़, हर कर्म ठीक समय पर, ठीक स्थान पर, ठीक तरीके से होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर जैसे आजकल की दुनिया है, किसी को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कितना फ़र्क है। तो बाबा ने हम बच्चों को विशेष ये ज्ञान इसीलिए दिया है कि कंट्रोल मन को हमको करना है तो काम आएगा। कर्म, बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प सपन में भी टच ना करें। इसको कहा जाता है ख्वाबो ख्याल। संकल्प और सपन में भी वो आए जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। इसलिए कहावत है कि मन जीते जगत जीत। लोग नाम रख लेते हैं मनजीत सिंह, मनजीत कौर, लेकिन वो मनजीत नहीं कहते, मनजीत मनजीत करते रहते हैं।
तो बाबा कहते हैं मन को जीतना है। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां हाथ है, इसको जैसे चाहो जब चाहो तब तक ऑर्डर से चला सकते हो कि नहीं। इसी हाथ से आप नमस्ते कर सकते हो, इसी हाथ से आप हैंड शेक कर सकते हो, इसी हाथ से आप आशीर्वाद दे सकते हो, इसी हाथ से आप लपड़ मार सकते हो। हाथ तो वही है, करवाने वाला कराएगा। लेकिन मन को, उसी मन से आप परम धाम ले जाओ, उसी मन को आप सूक्ष्म वतन में ले जाओ, उसी मन में आप स्नेह के संकल्प पैदा करो, उसी मन में आप घृणा दूर करो, कर सकते हो। बाबा कहते ये हमारी पढ़ाई है। ऐसे ही मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय मर्ज हो, ये नहीं कभी कभी हो। ऐसे नहीं योग के समय अनुभव होता है, लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध के समय अनुभव कम होता है। उसी वक्त ज़रूरत है। योग के समय तो हम इकट्ठा करते हैं, यूज़ कब करते हैं? कर्म में, बोल में, व्यवहार में। किसी ने कुछ गलत बात कह दी हमको तो गुस्सा आ जाएगा, कितना मूर्ख है। आप किसी को ज्ञानी समझाने लग जाओ, वो आपको उल्टी बात कह दे, क्या पत्थर बुद्धि आ गया। अब बाबा कहते हैं तुमको कहना चाहिए, वो तो है ही पत्थर बुद्धि। तो इसलिए डिस्टर्ब नहीं होना। अचानक पेपर आने हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट से पहले भी बीच बीच में पेपर लिए जाते हैं। तो अचानक बीच बीच पे पेपरों से हमको पता लगता है हम क्या और करें ताकि फाइनल में हम पास हो जाएं। तो इसलिए बाबा ने हमको कितनी शानदार शिक्षा दी है। इस बर्थडे पर विशेष क्या करोगे? बाबा कहते हैं, जो बाबा ने ऊपर कहा, साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको, एक सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ, क्योंकि साइंस और साइलेंस दोनों का कंपटीशन है। साइंस भी अति में जा रही है, तो साइंस पर साइलेंस की शक्ति की विजय परिवर्तन करेगा, क्योंकि साइंस तो विनाशकारी है, वो तो अपनी अति में पहुंच रही है। तो साइलेंस वालों ने भी उतनी ही पावर धारण करेंगे, तो दोनों से मिलकर परिवर्तन होगा ना। साइंस की शक्ति से दूर बैठे, साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे किसी आत्मा को भी सहयोग दे सकते हो, सकाश दे सकते हो। बाबा कहता है साइंस की शक्ति ने तो दूर की बात को नज़दीक कर दिया। अब टेलीविज़न खोल लो, आपको दुनिया के कहीं से क्या चीज़ नज़र आ जाएगी। टेलीविज़न तो छोड़ो, जो आकाश में रॉकेट भेजते हैं, वो धरती पर बैठे हुए ऐसे करने से रॉकेट का डायरेक्शन बदल सकते हैं, उसकी स्पीड तेज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कम बात नहीं है। यहाँ से रॉकेट उड़ाया, किसी जाके चांद पे उतारा, फिर उसको वापस लाया, यहाँ बैठे बैठे। तो साइंस की पावर तो है। अब हमारी पावर, तब बाबा कह रहे हैं कि साइलेंस की शक्ति से देखो पावर कितनी है। दूर बैठे भी किसी आत्मा को सहयोग दे सकते हो। आपने सारी दुनिया को सहयोग देना है तो सब आपके सामने थोड़ी आएंगे। दूर बैठे सकाश दे सकते हो। बाबा कहते हैं भटका हुआ मन भी शांत कर सकते हो किसी का, इतनी शक्ति है ये। ब्रह्मा बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा यही करते थे। जब भी कोई अनन्य बच्चा थोड़ा हलचल में या शारीरिक हिसाब किताब में रहा तो सवेरे सवेरे उठकर बच्चों को साइलेंस की शक्ति की सकाश देते थे, और बच्चे महसूस भी करते थे आज हमें सकाश मिला। तो अंत में इस साइलेंस की सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। अंत समय ऐसा आएगा, दुनिया के अंदर दुख बढ़ेगा, त्राही बढ़ेगी। बाबा ने कहा दुखी लोग आपको पुकारेंगे। अभी भी बाबा कहता है शिव बाबा को छोड़कर देवियों को, माताओं को, शक्तियों को ज़्यादा पुकार रहे हैं। तो वो पुकारेंगे, भगत भी पुकारेंगे, रास्ता दिखाओ। तो बाबा कहते हैं सरकमस्टांस के अनुसार ये बहुत ध्यान में रखो कि साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति
जमा करने का बैंक सिर्फ अभी खुलता है, और कोई जन्म में जमा करने का बैंक नहीं है। आप सतयुग में भी जमा नहीं कर सकते, कलयुग में तो है ही घाटा, जमा क्या करोगे। अभी अगर जमा नहीं किया, फिर बैंक में बैंक ही नहीं होगा तो किस में जमा करोगे। इसलिए जमा की शक्ति को इतना इकट्ठा करने, जितना इकट्ठा करना चाहो उतना कर सकते हो। और दुनिया में भी लोग कहते हैं, वैसे लोग भी कहते हैं कि जो करना है वो अब कर लो, जो सोचना है अब सोच लो। अब बाबा कहते हैं अभी तो मौका है करने का और सोचने का, फिर क्या होगा। वह सोच थोड़ी देर के बाद सोच रह जाएगा, और कुछ समय के बाद जब समय की सीमा नज़दीक आएगी, यानी टाइम आ जाएगा, तो सोच पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा। ये करते थे, ये करना था, तो सोच नहीं रहेगा, पश्चाताप में बदल जाएगा। इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा दे रहा है कि साइलेंस की शक्ति 1 सेकंड में भी कुछ भी हो, साइलेंस में खो जाओ। ये नहीं कि साइलेंस का पुरुषार्थ कर रहे हैं, जमा का पुरुषार्थ अभी कर सकते हो और करना ही है। पहले भी हमने कहा था, आपने कोई कर्म करना है, आप नहीं करते, उसका नुकसान। थोड़ी देर बाद आपको महसूसता आएगी नहीं किया, उसका नुकसान। थोड़ी देर बाद आपको पश्चाताप होगा, अरे नहीं किया, कलब कलब नहीं करूँगा, फिर उसका नुकसान। फिर थोड़ी देर बाद आप सोचोगे अच्छा आगे से नहीं करना, प्रण कर अपने साथ, फिर उसका नुकसान। तो एक गलती करने से 4 तरह के नुकसान, और फिर बार बार करने से वो संस्कार ही पड़ जाएगा पश्चाताप का। बाबा आप डबल विदेशियों से पूछ रहे हैं, डबल विदेशी क्या समझते हैं, करेंगे डबल विदेशी करेंगे? हाथ उठा रहे हैं वो, बहुत अच्छा। अगर डबल विदेशी एग्जाम्पल बन जाएंगे तो बाप दादा बहुत बहुत दुआओं की वर्षा करेंगे। कोई भी एग्जाम्पल बनेगा तो बाबा की दुआओं का अधिकारी होगा। क्या सोचा डबल विदेशियों ने, एग्जाम्पल बनेंगे तो दोनों हाथ ऊपर उठाओ। तो बाबा कहते हैं कमाल है, बाप दादा डबल विदेशियों को अभी से ही हिम्मत, उमंग और उत्साह की दुआएं दे रहे हैं। फिर बाबा भारत वालों को कह रहे हैं, भारत वाले भी कम नहीं हैं, वह भी अंदर अंदर सोच रहे हैं, वह सोचते हैं कि हम करके ही दिखाएंगे। ठीक है ना भारत वाले, देखो भारत ने क्या नहीं किया, भारत वालों ने तो बाप को भी ऊपर से नीचे उतार लिया। नहीं तो बाबा विदेश में आ जाता। कमाल तो की है ना, क्योंकि भारत वाले ही तो भक्ति करते आए हैं, तीर्थ करते आए हैं, स्नान करते आए हैं, कुंभ क्या नहीं करते आए। तो बाबा कहते हैं कमाल तो की है ना भारत वालों ने, तो उनके आगे ये क्या बड़ी बात है, जो भगवान को ही उतार सकते हैं नीचे, उनके लिए शांति की शक्ति इकट्ठा करना क्या बड़ी बात है। अभी बाप दादा कौन सी ड्रिल कराना चाहते हैं, 1 सेकंड में शांति की शक्ति स्वरूप बन जाओ। एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मन, सारे दिन में 1 सेकंड बीच बीच में निकाल कर अभ्यास करो। साइलेंस का संकल्प किया और स्वरूप बने। इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं है, 1 सेकंड का अभ्यास करो, साइलेंस में चले जाओ। समझा? कल बाबा ने हमको अभ्यास कराया था। आप चाहें तो हम भी 1 मिनट ये अभ्यास कर सकते हैं दोबारा से।
अच्छा, अब बाबा इंदौर जोन से बात कर रहे हैं। सेवा का टर्न इंदौर जोन का है। यहाँ ज़्यादातर इंदौर जोन वाले ही बैठे हैं ना, ज़रा हाथ उठाना कितने इंदौर जोन वाले हैं। ज़्यादातर तो इंदौर जोन वाले हैं। तो बाबा कह रहे हैं अच्छा है, शक्ति सेना ज़्यादा है, पांडव भी कम नहीं है। तो देखो नाम ही है इंडोर। बाबा इंदौर को इंडोर कहते थे, सदा अंतर्मुखता, अंदर रहने वाले। तो सदा अंतर्मुखता की तपस्या में रहने वाले, जिसका जब अपना नाम ही इंडोर याद रहेगा तो स्वरूप आप ही बन जाता है। अच्छा है, देखो इंदौर की स्थापना में विशेषता है। जानते हो ना, आपको पता है ना इंदौर का सेंटर कैसे स्थापित हुआ था। ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होने से पहले, ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने से पहले ब्रह्मा बाप की प्रेरणा से ये इंदौर का फाउंडेशन पड़ा था। ब्रह्मा बाबा ने स्वयं अपनी प्रेरणा से इंदौर खुलवाया था। तो कितना लक्की है, क्योंकि खास साकार रूप में ब्रह्मा बाबा की प्रेरणा से खुला हुआ, और ब्रह्मा बाप की आशाओं को पूर्ण कर रहे हो ना। बाबा कहते हैं जिस उमंग से, जिस विशेषता से बाप दादा ने प्रेरणा दी, उसी प्रेरणा प्रमाण सभी बाप दादा को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना। किसी का सेंटर कोई विशेष व्यक्ति खोलता है, दुनिया में भी तो बड़ी वैल्यू रहती है कि इसका सेंटर राजा ने खोला था। तो बाबा कहते हैं आपका तो भगवान ने खोला है, और ब्रह्मा बाबा ने साकार रूप में जब थे, जब खोला। अच्छा है, सेवा का उमंग उत्साह अच्छा रहा है और रहता भी रहेगा। तो बाबा ने वरदान भी दे दिया कि आपकी सेवा का उमंग उत्साह अच्छा रहेगा। ताली बजानी चाहिए, ताली भी उमंग उत्साह से बजानी चाहिए, ऐसे ही नहीं। अभी इंदौर कमाल करे। क्या कमाल करेंगे टीचर्स? बाबा खुद कह रहे हैं पहला नंबर लेंगे। परिवर्तन जो बाप दादा ने कहा है उसमें पहला नंबर इंदौर ले। सेवा में पहला नंबर और बात होती है, पुरुषार्थ में पहला नंबर कोई भी ले सकता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो बाप ने अभी कहा है तो पहला नंबर इंदौर ले। पूछ रहा है बाबा लेंगे? यही सोचो कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम भी करेंगे। ठीक है, पहला नंबर जो बाबा ने कहा है, शांति की शक्ति इकट्ठी करना है, दूसरों को सकाश देने के लिए जमा करना है, श्रेष्ठ कर्मों को जमा करना है। इस उमंग, ऐसा उमंग उत्साह सदा रखो। तो बाबा कहते हैं आप, बाबा खुद कह रहे हैं आप कर सकते हो, क्योंकि संगठन में बहुत ताकत होती है। ये हमेशा याद रखना चाहिए, संगठन में बहुत ताकत होती है। आप वही योग अपने अकेले कमरे में करोगे या घर में करोगे, उतनी शक्ति नहीं महसूस होगी, मेहनत लगेगी। संगठन में करोगे तो आसानी से होगा। नंबर 1 विजयी भव का वरदान सदा याद रखना। तो बाबा ने आपको नंबर 1 विजयी भव ये वरदान दे दिया है अपने पुरुषार्थ के लिए। अगर भगवान किसी को नंबर 1 वरदान दे देता तो उस वरदान को तो फटाफट पालन कर लेना चाहिए। आप बाबा डबल विदेशियों से कह रहे हैं कि बाप दादा ने देखा है कि डबल विदेशी अपना नियम बहुत अच्छा निभाते हैं, क्योंकि हर टर्न में आते हैं। बाबा ने वैसे डबल विदेशियों को सीज़न का पहला टर्न दिया हुआ है, लेकिन आजकल वो हर टर्न में आते हैं। बाबा कहता है आना है तो आते ही हैं, और सभी ने मधुबन के सीज़न की रौनक बढ़ाने का संकल्प कर लिया है। तो हर टर्न में देखा गया है डबल विदेशियों का श्रृंगार मधुबन में होता ही है। बाबा इसको श्रृंगार कहता है कि डबल विदेशी यज्ञ का श्रृंगार है।
वैसे तो बाबा सभी बच्चों को यज्ञ का श्रृंगार कहते हैं। आपको पता हो कि जब ब्रह्मा बाबा के समय में कोई भी पार्टी जाती थी वापस मधुबन से, तो बाबा खुद रुमाल हिला के एक पेड़ के नीचे पांडव भवन में उनको विदाई देते थे, और उस वक़्त गीत बजता था, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। तो बाबा कहते हैं तो भारतवासी भी श्रृंगार हैं। बाप के घर में बच्चे नहीं होंगे तो बच्चे बाप का घर सुना नहीं होगा, ख़ास तौर पे दादा का, ग्रैंडफादर का। लेकिन बाबा इनको श्रृंगार कहता है क्योंकि कितनी कितनी दूर से आकर के बाबा को इन्होंने सिद्ध किया है कि सर्व आत्माओं का पिता है, हमारा भी पिता। जब मैं दिल्ली में आया था 1973 में, तो हमें कभी कभी और धर्मों के सत्संगों में जाना पड़ता था। तो उसमें निरंकारियों का सत्संग होता था, राधा स्वामी का, तो उसमें थोड़े थोड़े अंग्रेज होते थे, 15-20 होते थे, और मैं उनको लिटरेचर देता था तो वापस कर देते थे। तो मैं सोचता था बाबा हमारे ब्रह्मा कुमारी में अंग्रेज कब आएंगे, मैं दिल में सोचा करता था। अब देखो कितने अंग्रेज हैं, इतने ज़्यादा विदेशी ब्रह्मा कुमारी में जितने और किसी संस्थान में नहीं। तो बाबा कहते, और सचमुच किसी भी सभा में, किसी भी प्रोग्राम में हमारे 2 विदेशी आ जाते हैं तो श्रृंगार हो जाता है ना। तब बाबा कह रहे कि मधुबन में हर टर्न में अब विदेशी आते हैं, कल भी 400-500 थे। तो बाबा उनको कह रहा है कि उन्होंने संकल्प कर लिया है, देखा गया कि हर टर्न में डबल विदेशियों का श्रृंगार मधुबन में होता ही है। ताली बजाओ, उनसे बाबा ने उनसे ताली बजवाई। दिन प्रतिदिन विदेश के सेवा स्थानों में भी 1-2 को उमंग उत्साह दिलाने के लिए मिलन बनाते रहते हैं। आगे थोड़े थे, अब आपस में भी विदेशों में प्रोग्राम करते रहते हैं संगठन के। बाप दादा ने देखा है उमंग उत्साह दिलाने में इस समय 1-2 के स्थान में भी जाकर शुभ भावना रखने का अच्छा काम कर रहे हैं, सिस्टम भी अच्छा बना रहे हैं। बाप दादा खुश होते हैं कि कैसे भी वो पहुंच जाते हैं, दूरदेशी नहीं लगते जैसे यहाँ के ही लगते हैं। वैसे तो सबसे ज़्यादा दूर देश वाला कौन है? अब बाबा उनसे पूछ रहा है सबसे ज़्यादा दूर देश वाला कौन है, डबल फॉरनर है कि बाप दादा है? तो फिर बाबा दादा क्या कह रहा है कि दूरदेशी को अपने हम जिनस दूरदेशी प्यारे लगते हैं, क्योंकि मैं भी दूर देश वाला हूँ, तुम भी दूर देश वाले हो, इसलिए तुम ज़्यादा प्यारे हो। बाबा उनको कह रहा है। अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं फाइनल। चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले भाग्यवान आत्माओं को सदा उत्साह में रहने वाले संगम युग के उत्सव को मनाने वाले, उत्सव मैंने उत्साह, ऐसे सर्व उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले बच्चों को, सदा मन और बुद्धि को एकाग्रता के अनुभवी बनाने वाले महावीर बच्चों को, सदा समान बनने के उमंग को साकार रूप में लाने वाले, फॉलो फादर करने वाले बच्चों को, सदा 1-2 के स्नेही सहयोगी हिम्मत दिलाने वाले, बाप से मदद का वरदान दिलाने वाले वरदानी बच्चों को, महादानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और पदम 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 गुना, पदम 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 गुना 4 बार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।